सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम इस कक्षा में वटवृक्ष पुस्तिका का पाठ 7 मेरी डायरी में गुजरात पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ डायरी लेखन के विषय में है। किस प्रकार से आपको डायरी लिखनी चाहिए, किस प्रकार से आप अपने जो स्मृतियां हैं उसे अपने डायरी में लिखकर कैद कर सकते हैं, इस विषय में यह पाठ है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं मेरी डायरी में गुजरात। मैं मेहुल हूँ। मेरी आयु अभी 10 वर्ष की है। मुझे देश भ्रमण का बड़ा शौक है। मैं अपने माता पिता के साथ गुजरात आया हूँ। यहाँ मेरे जो अनुभव रहे उन्हें मैंने अपनी डायरी में लिख लिया। मेरी डायरी के कुछ पृष्ठों पर गुजरात इस प्रकार अंकित है। तो बच्चों, ये जो डायरी है, ये लेख जो है पूरी की पूरी डायरी के लेखन के ऊपर आधारित है। यहाँ एक बच्चा है 10 वर्ष का जिसका नाम है मेहुल। वो अपने माता पिता के साथ गुजरात गया हुआ है भ्रमण करने के लिए। अब वो भ्रमण में जो कुछ भी देख रहा है शायद उसकी स्मृति में ना रहे, इसलिए वो क्या करता है कि जहाँ भी घूमने जाता है, जो कुछ भी देखता है वो सब अपनी डायरी में लिख कर रखता है, ताकि कुछ दिनों बाद जब वो ये याद करे कि वहाँ उसने क्या देखा था, तब वो डायरी की पन्ने को पलटकर पढ़ सकता है कि वहाँ उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी थी जो मनभावन थी। ठीक है, इसमें कुछ दुखद घटनाएं भी हो सकती है, इसमें कुछ सुखद घटनाएं भी हो सकती है। सुख भरी घटनाएं ज्यादा होती हैं, हालांकि दुख में भी हम डायरियां लिखते हैं। डायरी लेखन की एक शैली होती है। सबसे पहले वहां हमें दिनांक देना पड़ता है, उसके बाद हमें उसका जो है वक्त देना पड़ता है, और फिर हम डायरी लेखन जो है शुरू कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, आगे इस पाठ को पढ़ते हैं। 25 सितंबर 2005। तो बच्चों, ये जो डायरी है यह लिखी गई है साल 2005 में। मेहुल 2005 में गुजरात गया था घूमने, और वो वहाँ पे घूमकर जो सारी चीज़ें उन्होंने देखी वो सब हमारे लिए भी और खुद के लिए भी उन्होंने डायरी में लिख रखा है। आइए देखते हैं वह हमसे क्या बताना चाहते हैं। आज हम उदयपुर से चलकर प्रातः अहमदाबाद पहुंचे। तो बच्चों, मेहुल ने जो है अपनी यात्रा अहमदाबाद पहुंचकर, उदयपुर से अहमदाबाद पहुंचकर जो है उसकी शुरुआत की है। सीधी रेल यात्रा। किससे उसने यात्रा की? रेल से। कोई कष्ट नहीं हुआ। कष्ट यानी थकान या दुख या तकलीफ भी कह सकते हैं। फिर भी यात्रा की थकान तो थी ही। अब जब हम यात्रा करते हैं तो शरीर में एक जो है थकान तो महसूस हो ही जाती है, चाहे हम वो रेल से जाए या हम गाड़ी से जाए। तो जो हम भ्रमण के लिए यात्रा करते हैं वहाँ हमें थोड़ी सी थकान महसूस हो ही जाती है। दिन भर आराम किया, शाम को घूमने गए। मुझे ज्ञात है कि गुजरात के साथ गांधी जी अभिन्न रूप से जुड़े हैं। हम साबरमती के तट पर जा पहुंचे। तो बच्चों, मेहुल यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जैसा हम सबको पता है कि गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था, है ना, और गुजरात से गांधी जी अभिन्न तरीके से जो है जुड़े हुए हैं। तो यहाँ मेहुल कहना चाहते हैं
कि वह साबरमती के तट पर पहुंचे। उन्होंने सारा दिन आराम किया और शाम को वो भ्रमण के लिए निकले और पहले ही स्थान पे वो पहुंचे और वो पहला स्थान था साबरमती का। हृदय कुंज में संध्या की प्रार्थना हो रही थी। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पड़ाई जाने रे। तो बच्चों यहाँ पे हृदय कुंज में जो है प्रार्थना हो रही थी वैष्णव जन तो। ये हम सबको पता है कि गांधी जी की एक चहीती भजन में से एक है वैष्णव जन तो, ये वो गाते थे। और आज भी हृदय कुंज में जब संध्या की आरती होती है तो यही गीत जो है गाई जाती है। गांधी जी के इस प्रिय भजन को सुनकर हृदय गदगद हो गया। गदगद यानी कि खुशी महसूस होना, ठीक है। अंदर से जो खुशी महसूस होती है उसे हम गदगद होना कहते हैं। मैं भी बापू के चित्र के आगे बैठकर यह भजन गाता रहा। बच्चों, बापू कौन है? जैसा कि हमें पिछले पाठ में पता चला कि हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी और उन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं। तो मेहुल भी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि बापू के चित्र के आगे वह बैठकर यही भजन गाता रहा। यह भजन प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता का है। यह भजन किसने लिखा है? वो भी मेहुल ने यहाँ पे हमारे लिए लिखा है। उन्होंने कहा कि यह जो भजन है वह नरसी मेहता नामक एक प्रसिद्ध भक्त ने लिखा है। रात को देर से लौट पाए हैं। सोने का समय हो रहा था, पर मन में अभी भी वही भजन गूंज रहा है। तो बच्चों, मेहुल यहाँ पे कहते हैं कि हमें वापस आते आते बहुत रात हो गई। हालांकि सोने का समय तो हो रहा था, लेकिन दिमाग और दिल में वही भजन जो है वो घूम रही थी। अब अगले दिन का वो लिखता है 27 सितंबर 2005। आज द्वारिका आने की मेरी साध पूरी हुई। तो बच्चों, वह साबरमती से सीधा द्वारिका जा पहुंचा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण वृंदावन में से यहाँ आए थे। उन्होंने द्वारिका को अपनी राजधानी बनाया था। वह भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। पवित्र यानी कि शुद्ध। हाँ, अन्य 3 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। द्वारिका को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार यानी कि दरवाजा, है ना, जहाँ से हम अंदर घुसते हैं उसे हम प्रवेश द्वार कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे 27 सितंबर को मेहुल जो है वो द्वारिका जा पहुँचता है और वहाँ जाकर उसे यह पता चलता है कि द्वारिका जो है वह श्री कृष्ण की राजधानी है। श्री कृष्ण ने द्वारिका को अपनी राजधानी बनाई थी और आज भी द्वारिका को 4 धाम में से एक धाम माना जाता है और इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यही कृष्ण के परम मित्र सुदामा आए होंगे और यहाँ के भव्य भवनों की चकाचौंध में चकरा गए होंगे। बच्चों, भव्य यानी कि शानदार। तो यहाँ पे मेहुल कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के जो परम मित्र थे सुदामा, वो शायद द्वारका ही आए होंगे श्री कृष्ण से मिलने के लिए। और सुदामा जो है वो शानदार द्वारिका की जो सजावट है वो देखकर चकाचौंध यानी कि हैरान रह गए होंगे। यहाँ मैंने देर रात तक डांडिया और गरबा का आनंद लिया। बच्चों, हमें पता है कि गुजरात में डांडिया और गरबा जो है वह वहाँ की प्रसिद्ध त्योहारों में से एक माना जाता है। और यहाँ मेहुल का भी यही कहना है कि उसने भी डांडिया और गरबा जैसे
त्योहारों का आनंद उठाया। स्त्री पुरुष घेरा बनाकर नाच रहे थे और छोटे डंडों और कदमों की ताल से गरबा सवार रहे थे। रात अधिक हो रही थी, अतः होटल लौटना पड़ा। तो बच्चों, यहाँ पे मेहुल कहते हैं कि बहुत ही सुंदर और छोटे छोटे कदमों से जो है स्त्री पुरुष सभी एक साथ नाच रहे थे और डंडों के साथ डांडिया खेली जाती है, या डांडिया की जो नृत्य है, नृत्य शैली है, उसे की जाती है डंडों के साथ। तो यहाँ मेहुल वही कहना चाहते हैं कि स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद के साथ मिलकर डांडिया खेल रहे थे। तो मेहुल को तो और भी थोड़ा टाइम जो है, समय जो है वहाँ पे बिताना था, लेकिन अधिक रात हो जाने की वजह से जो है उन्हें होटल लौटना पड़ा। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ यहाँ तक समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में इसी पाठ को आगे पढ़ते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।